मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे लिए तो वो प्रधानमंत्री जी भगवान के रूप में ही थे जी। आज मेरे को जो मेरे पाँव में जूते चप्पल डलवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी कार्यकर्ता रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। रामपाल ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि वह मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक जूते नहीं पहनेंगे। रामपाल ने आज से 14 साल पहले एक शर्त लगाई थी कि इस देश में जब तक भाजपा की पूर्ण सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी तब तक वह जूता नहीं पहनेंगे। और ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी जूते तक नहीं पहने थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे एक वादा किया कि आप दोबारा से ऐसा कोई भी व्रत नहीं रखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं कि वे एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ भी बड़े दिल से मिलते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री की अनेक वीडियो ऐसी हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आपने देखा कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए नजर आए, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल माला पहनाते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर एक छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। आइए जानते हैं कि रामपाल ने कैसे प्रधानमंत्री से संपर्क किया और कैसे वो यहां तक आए और कैसे उन्होंने ये शर्त रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे पाँव में जूते चप्पल डाले हैं। 2012 में इसको किसी बंदे ने ताना मारा कि बीजेपी की सरकार पूरी उम्र नहीं आएगी। इस बंदे ने उस टाइम निर्णय लिया, भाई अब पूर्ण बहुमत से जब तक बीजेपी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते, मैं अपने पाँव में जूते नहीं पहनूंगा। और उस बंदे को इसने तड़ाके से कहा था मेरे सामने कि या तो तू गांव छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। और आज 14 साल हो गए, 2025 आ गए। आज हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है और पूरे भारत के अंदर भी बीजेपी है। लेकिन इस बंदे ने बहुत से रिक्वेस्ट की कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलवा दो, मेरी एक भेंट करवा दो। जैसे श्री राम जी का वनवास 14 साल का था, वैसे इस इंसान का भी वनवास 14 साल का था। और श्री राम जी को 14 साल के बाद अयोध्या का राज मिला और श्री रामपाल कश्यप जी को आज नरेंद्र मोदी जी मिले। अभी अपने मन से व्यथा करते हैं, मेरे साथ बात हुई आते ही कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आज साक्षात भगवान मिल गए। मेरे को 14 साल हो गए थे जी, अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डाले थे। तो मेरे को अशोक गुजर जी लेके गए वहां पर और वहां मेरे को जूते चप्पल डलवाए गए थी। मेरा प्रण ये था कि भी जब लग पूर्ण बहुमत से जी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं जब तक अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने मेरे को पूछा कि भी आज आप कैसे फील कर रहे हो। मैंने कहा जी मैंने बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज मेरा पूर्ण हुआ है जी। आज मेरे लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री का वो इलेक्शन लड़ रहे थे जी, उस टाइम एक कांग्रेस का था, बोलिया भाई चाहे तो जूते चप्पल काट दे, नहीं मैं काटूंगा सारी उम्र। तो उसके साथ मेरी शर्त भी लगी, भैया अब की बार तो वो गया नहीं, मैं उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन गए। और ये इसलिए मैंने ये शपथ ली थी।